आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं होम्योपैथी के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहा हूँ। वो ये है कि होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी एक दवा की सिलेक्शन किया जाता है। आप देखते हैं अधिकतर चिकित्सक तमाम दवाएं एक साथ 4 5 10 12 दवाएं देते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स के आधार पर सही दवा का चुनाव हो जाता है तो एक ही दवा से रोगी के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंगल रेमेडी का चयन सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो अगर आप होम्योपैथी में सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। दिन प्रतिदिन जो मैं वीडियो डालता हूं उनके साथ आप बने रहिए। धीरे धीरे आप कोई स्किल विकसित हो जाएगी कि कैसे सिंगल रेमेडी का चुनाव किया जाए। अब आते हैं मुख्य विषय बिंदु पर। शबाइना जो यह दवा है यह मुख्य रूप से प्रोफ्यूज फ्लोइंग के लिए है फ्रॉम फीमेल जीनाइटल आर्गन्स। महिलाओं में जब जीनाइटल आर्गन से लैंगिक अंग से सेक्सुअल आर्गन से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है तो वहाँ हमें शबाइना के बारे में सोचना है। चाहे रक्तस्राव मीनोरेजिया में हो रहा हो। मीनोरेजिया का अर्थ है कि मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल समय से आ रही हो, लेकिन उसमें अत्यधिक प्रोफ्यूज फ्लोइंग हो रही हो, अत्यधिक मात्रा में रक्त आ रहा हो। चाहे ये अत्यधिक मात्रा में रक्त मिट्रोरेजिया का हो, यानी मासिक धर्म के बीच बीच में रक्तस्राव आ रहा हो अधिक मात्रा में, चाहे ये अबार्सन गर्भपात होने पर रक्तस्राव हो रहा हो, चाहे ये आफ्टर लेबर हो रहा हो, बच्चा जनने के बाद प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, तो चाहे ये मीनोरेजिया हो, चाहे मिट्रोरेजिया हो, चाहे अबार्सन हो, चाहे लेबर आफ्टर लेबर हो, कहीं किसी भी स्थिति में अगर प्रोफ्यूज फ्लोइंग हो रही है और शबाइना का की नोट सिम्टम पिकुलियर सिम्टम है पेन फ्रॉम बैक टू प्यूबिस। अगर दर्द जो है कमर से शुरू होकर के और प्यूबिस में आता है तो ऐसे रोगी की दवा ये प्रोफ्यूज फ्लोइंग अत्यधिक रक्तस्राव, चाहे मीनोरेजिया में हो रहा हो, चाहे मिट्रोरेजिया में हो रहा हो, चाहे अबार्सन का केस हो, चाहे लेबर का केस हो, आफ्टर लेबर हो, हर कहीं शबाइना लाभदायक होगी। आपके रोगी की दवा शबाइना होगी। यहाँ तक कि अगर अबार्सन शुरू हो गया है, अगर आपने समय से अगर की नोट इसका जो है पिकुलियर सिम्टम पेन फ्रॉम बैक टू प्यूबिस है तो शबाइना देंगे तो निश्चित रूप से अबार्सन भी रुक जाएगा। अबार्सन नहीं होगा अगर अपने प्रारंभिक दौर में है। और विशेष रूप से शबाइना थर्ड मंथ में तीसरे महीने में अगर अबार्सन होता है तो वहाँ शबाइना बहुत ही लाभदायक है। शबाइना के रक्तस्राव की एक विशेषता यह है कि यह पैराग्जिम्स में होता है, अर्थात झोंक से होता है, रुकता है फिर झोंक से होता है, पैराग्जिम में होता है और इसका रक्तस्राव डार्क क्लॉटेड होता है, यानी काला और जमा हुआ होता है, अथवा आधा जमा हुआ और आधा लिक्विड आधा तरल होता है। और यह लॉस ऑफ टोन ऑफ यूट्रस की टोन जो है समाप्त हो जाती है तब ऐसा रक्तस्राव होता है। और इसकी विशेषता यह है कि पल्सेटिला के तरीके से इसका एग्रेवेशन फ्रॉम वार्म एयर गर्म हवा में
रोग बढ़ जाता है, वार्म रूम गर्म कमरे में रोग बढ़ जाता है, और फ्रेश एंड कूल ओपन एयर में इसकी परेशानियां घटती हैं। और इन लक्षणों के मामले में जो एग्रेवेशन और एम्ब्यूरेशन बता रहे हैं, इस मामले में पल्सेटिला के समान है, लेकिन पल्सेटिला इसलिए यहाँ नहीं दिया जाएगा क्योंकि पल्सेटिला से जो अत्यधिक रक्तस्राव वो और बढ़ जाएगा, और जब आप सबाइना देंगे तो जो अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है वो घट जाएगा। वैसे भी अगर आप जानते होंगे तो पल्सेटिला हार्ट पेशेंट की दवा है, और सबाइना जो है कोल्ड टेम्परामेंट की दवा है। तो निश्चित रूप से आप ऐसी भूल नहीं करेंगे, पल्सेटिला और सबाइना में अंतर जान लेंगे। अगर प्रोफ्यूज फ्लोइंग हो रही है तो एग्रेवेशन फ्रॉम वार्म एयर एंड वार्म रूम और एम्ब्यूरेशन फ्रॉम कूल ओपन फ्रेश एयर होने के बावजूद भी आप पल्सेटिला नहीं देंगे, क्योंकि पल्सेटिला से आपके रोगी का रक्तस्राव बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो रिस्ट ज्वाइंट है, इसमें आर्थराइटिक स्वेलिंग पाई जाती है, यानी रिस्ट ज्वाइंट की जो हड्डियां हैं उनमें सूजन आ जाती है, जोड़ में सूजन आ जाता है, और ये टो ज्वाइंट में भी हो सकता है। और इस आर्थराइटिक स्वेलिंग ऑफ रिस्ट, कलाई के जोड़ में जो सूजन है गठिया बयार का, अगर उसके साथ कहीं प्रोफ्यूज फ्लडिंग भी हुई फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, तो निश्चित रूप से ऐसे आर्थराइटिस की दवा भी आपके रोगी की जो है सबाइना होगी। सबाइना को 30 और 200 पोटेंसी में दे करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेमराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। और यदि आपको सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइबर होना है, यदि आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और सिंगल रेमेडी प्रेस्क्रिप्शन सीखना चाहते हैं, तो हमारे दिन प्रतिदिन के वीडियो में, होम्योपैथिक वीडियो में जुड़े रहिए। निश्चित रूप से हमारे वीडियो आपको सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइबर होने में मदद करेंगे। और सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइबर जो है, ऐसा डॉक्टर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, रोगी को जीवन देने वाला होता है। तो आप अच्छे रास्ते पर चलें, अपना सहयोग बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।